Hello and welcome again, my dear students. The chapter is microbes in human welfare, and the very required topic and the last topic is microbes as biofertilizers. बहुत ही छोटा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं. Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को जो अच्छा करे वो सभी ऑर्गेनिजम्स बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं. तो जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो ये फंक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं. सो द मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. Cyanobacteria are algae, that is blue-green algae, you can say. Cyanobacteria are what? These are blue-green algae. Okay. Now we have some examples to explain this biofertilizer section, that is rhizobium. The first example is about the rhizobium. Rhizobium is दाल वाले पौधे जितने भी हैं मैक्सिमम उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं. तो रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं यानी गांठ होते हैं उस पर राइजोबियम की कॉलोनी ग्रो होती है और वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन की हेल्प से ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ये क्या करते हैं? फिक्स नाइट्रोजन. और इस तरह से उस प्लांट की और उस सॉइल के स्फीयर अगल बगल की नाइट्रोजन रिच क्वालिटी जो सॉइल की होनी चाहिए वो बढ़ जाती है, कैपेसिटी इन्हेंस हो जाती है. तो राइजोबियम ने क्या काम किया? रूट नोड्यूल्स में रहते हुए प्लांट्स को नुकसान करने के बजाय उसको फ़ायदा पहुंचाया, उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड किया और इस तरह से एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन बना. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड. ओके, ठीक है, वेरी गुड. तो ये दोनों क्या करते हैं? ये भी सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बट ये दोनों क्या है? फ्री लिविंग है. ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है. फ्री लिविंग बैक्टीरिया. ये समझ में आ रहा है? ओके. तो मेरे कुछ अच्छे लैब मेंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स पे, खासकर नैनो बायो फर्टिलाइजर्स से, नैनो बायो फर्टिलाइजर्स पे बहुत काम करते हैं. इन शॉर्ट आप इसको NBF कह सकते हो. नैनो बायो फर्टिलाइजर पे बहुत काम करते हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छा नाम है, वो है डॉक्टर SK शुक्ला जी, है ना, शशिकांत शुक्ला जी. और दूसरे हैं डॉक्टर साकेत झा. इन लोगों ने नैनो बायो फर्टिलाइज़र पे बहुत काम किया है और इसके लिए ये लोग बैक्टीरिया का यूज़ करते थे और वो बैक्टीरिया PGPR कहलाते थे, है ना, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया. तो आज की कंडीशन में माइक्रोब्स का यूज़ बायो फर्टिलाइज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा होने लगा है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, है ना. केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ज़ीरो हैं. इसी तरह से बात कर लेते हैं फंजाई की. फंजाई का एक जीनस है ग्लोमस. ग्लोमस प्लांट्स के साथ माइकोराइजा बनाता है और फॉस्फोरस को फिक्स करता है ना. अभी तक नाइट्रोजन फिक्स हो रहा था. मैक्सिमम ऑफ द बायो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं या ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बढ़ाते हैं, बट ग्लोमस की खास बात क्या है? ये सबसे पहले तो जान लीजिए कि क्या है? फंजाई है. और इसका जो बेस्ट नोन फंक्शन है फॉस्फोरस को फिक्स करना और प्लांट्स को प्रोवाइड करना है ना.
प्लांट्स के रूट में एसोसिएशन करता है माइकोराइजा, माइकोराइजा की तरह, प्लांट्स के रूट में एसोसिएशन करता है माइकोराइजा की तरह। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये फास्फोरस को फिक्स करता है। इसके अलावा और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे जब ये एसोसिएशन करते हैं प्लांट्स के साथ तो जो पेस्ट अटैक करते हैं उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है प्लांट, यानी पेस्ट को रिपेल कर सकता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट की हेल्थ अच्छी हो जाती है। ठीक, तो फंजाई के भी फायदे हैं अपने अपने। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया, आपको पता होगा ये वर्ड साइनोबैक्टीरिया एक्चुअल में एल्गी के लिए यूज़ करते हैं और हम उसे कलेक्टिवली ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इस जीनस, इस पूरे क्लास को, साइनोबैक्टीरिया क्लास को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नॉस्टॉक और एनाबीना सबसे फेमस नेम है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ऐसा हम लोग कहते थे कि ये दो सिस्टर्स हैं जो हमेशा साथ में ही रहती हैं। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया भी कभी कभी यूज़ हो जाते हैं। ऑसिलेटोरिया ये दूसरे टाइप के एल्गी हो गए। ठीक है, तो हम स्पेशली नॉस्टॉक और एनाबीना तो आप बात कर ही सकते हैं। तो नॉस्टॉक और एनाबीना जो है ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सारे एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, है ना? ऑटोट्रॉपिक हो गए, यानी ये CO2 को फिक्स करते हैं, ऑक्सीजन को फ्री करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं, ऑक्सीजन को फ्री करते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। देखिए कितनी फंक्शन कर रहे हैं, है ना? और ये आपको पैडी फील्ड में बहुत आसानी से दिख जाएंगे। जो काई जमती है धान के खेत में, वो नॉस्टॉक और एनाबीना की वजह से होता है, जो ब्लू ग्रीन अपीयरेंस होता है ना? जो धान के खेत में ब्लू ग्रीन कलर की पूरी लेयर जमती है काई की जैसे आपको दिखती है, वो नॉस्टॉक एनाबीना है। इनका फंक्शन क्या हो गया? CO2 को फिक्स करना, यानी ऑर्गेनिक मास को डेवलप करना। दूसरा, नाइट्रोजन को फिक्स करना, यानी क्वालिटी बढ़ी रही है सॉइल की। तीसरा, ऑक्सीजन भी रिलीज करती है। तो नॉर्मली आपको ये पैडी फील्ड में देखने को मिलता है और इस तरह से ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होते हैं और ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होते हैं बायो फर्टिलाइज़र के, है ना? तो आपने अलग अलग कैटेगरीज में देखा, कहीं बैक्टीरिया देखा, कहीं आपने फंजाई देखा, कहीं हमने एल्गी देखे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रो नेचर के हैं, माइक्रोब हैं, वो भी बेनिफिशियल एस्पेक्ट में यूज़ हो रहे हैं हमारे बायो फर्टिलाइज़र की तरह। सो दीज आर माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप फ्रिक्वेंटली मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।